दोस्तों, आप भी अगर अपने फेसबुक में पेज क्रिएट कर रहे हैं और इस तरह से कुछ पेज क्रिएट करने जा रहे हैं और क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट पेज पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से कुछ मैसेज आता होगा, जिसके कारण आप वहाँ पर पेज को क्रिएट नहीं कर पा रहे होंगे। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बताएंगे कि क्यों नहीं आप यहाँ पर अपने पेज को क्रिएट कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है, कैन नॉट क्रिएट पेज का एक मैसेज आता है, जिससे आप बार बार जितने बार भी आप ट्राई कर लें यहाँ पर आप पेज को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आप समझ लीजिए इसका दो कारण है। एक कारण यह है कि आपने अपने फेसबुक से मल्टीपल टाइम बहुत कम समय में ही बहुत बार बहुत ज़्यादा पेज को आप क्रिएट करने की कोशिश की है, इसीलिए आपको ये नहीं करने देता। एक हो गया। दूसरा कारण ये होता है कि आपने आज ही एक फेसबुक ओपन किया है, फेसबुक को प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है और आज ही आप चाहते हैं कि इसको हम एक पेज बना लें। तो उसी दिन आप सेम डे में आप जो करना चाहते हैं तो दोनों सेम डे में नहीं होगा। अगर आप फेसबुक पेज को क्रिएट कर लेते हैं, अगर आप फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, आज ही आपने फेसबुक ओपन कर रखी है, तो उसमें आपको पेज क्रिएट करने के लिए कुछ वक्त लगेगा और कैसे होगा ये सारे हम आपको यहाँ पर बतलाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के दिन में भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल के थ्रू आप समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए, मैंने फेसबुक प्रोफाइल जो है आज ही मैंने यहाँ पर क्रिएट की हुई है। आज ही मैंने यहाँ पर एक फेसबुक प्रोफाइल बनाया हुआ है। अब यहाँ से मुझे एक पेज क्रिएट करना है। आज ही मैं पेज क्रिएट करना चाहता हूं, तो कैसे होगा ये यहाँ पर देखिए। यहाँ पर जाने के बाद होम पर चले जाना है। होम पर आने के बाद अब यहाँ पर आप यहाँ पर नीचे जाइए, सी मोर का ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर पेजेस है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको तो पता ही है, यहाँ से आप पेज को क्रिएट कर पाएंगे। आप पेज का जो भी नाम रखना चाहते हैं आप यहाँ पर नाम रख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक स्कूल का नाम यहाँ पर रखा हुआ है और उसके बाद ये प्राइमरी स्कूल है, तो यहाँ पर मैं इसको प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर मैं इसको कैटेगरी में, रिक्वायर्ड कैटेगरी में मैंने यहाँ पर रख दिया है। और बायो है, बायो में भी मैं सेम रख दे रहा हूँ। और आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर जितने भी निशान है सब ग्रीन टिक में है। क्या ये यहाँ पर क्रिएट होगा? देखिए क्या होता है। हालांकि ये ग्रीन टिक का निशान है, होना चाहिए। यहाँ से जैसे ही मैं इसको क्रिएट पेज पर क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है। मैसेज आया हुआ है, कैन नॉट क्रिएट पेज। आप पेज को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। यू हैव मेड टू मेनी अटेम्प्ट्स टू क्रिएट पेज रिसेंटली। फिलहाल आपने बहुत बार ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं पेज क्रिएट करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में? देखिए, अगर आपका पेज क्रिएट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप पीसी में हैं तो इसी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीसी में स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपका शॉर्टकट की मिल जाएगा विंडोज Shift+S। आप अगर इसको एक साथ प्रेस करते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे और इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप मोबाइल में ये चीज़ करना चाहते हैं तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने का तरीका आपको पता ही होगा, आप उस तरह से ले सकते हैं। फिलहाल मैंने पीसी में स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस स्क्रीनशॉट को मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। इस स्क्रीनशॉट का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर इसका रीनेम कर रहा हूँ और यहाँ पर सेव। इसके बाद करते हैं हम इसको क्लोज और फिर यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है आप इस पर क्लिक करना होगा। प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा हेल्थ एंड सपोर्ट का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें से आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको रिपोर्ट अ प्रॉब्लम में क्लिक करना है। जैसे ही आप रिपोर्ट अ प्रॉब्लम में क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर से आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगी। इसमें से आपको समथिंग वेंट रंग में क्लिक करना है। इसके बाद इंक्लूड इन रिपोर्ट में क्लिक करना है। इसके बाद इसमें से आपको पेजेस वाले जो ऑप्शन है इसको आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पर आकर डिटेल्स में आपको डिटेल्स देना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, डियर फेसबुक टीम, आई कांट क्रिएट फेसबुक पेज, सो प्लीज फिक्स माई प्रॉब्लम्स एज सुन एज पॉसिबल, थैंक यू। आप इसमें आपको जरूरी नहीं कि यही लाइन आपको यहाँ पर दे देना है। आपका अपना जिस तरह का प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड करना है, जो आपने थोड़ी देर पहले ही लिया हुआ था उसको आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ चुका है और ये करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पर फीडबैक सबमिट हो चुका है। अब ये सबमिट करने के बाद में करीब आपको 3 से 4 दिन का एक समय लग सकता है। उसके बाद फेसबुक टीम आपका ये जो फीडबैक है उसको रिव्यू करेगी और उसके बाद ये देखेगा कि आपका पेज क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, या फिर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ये करने के बाद 3 से 4 दिन के बाद
आप फिर से यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो चलते हैं, मैंने जो फीडबैक सबमिट किया हुआ था उसके 3-4 दिन के बाद मैं यहाँ पर फिर से पेज बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। इससे आगे की सारी प्रोसेस तो आपको पता ही होगा, तो फिर चलते हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपना जो पेज का नाम था, जो मैंने पहले भी रखना चाहा था, वही पेज का नाम यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। और फिर से यहाँ पर कैटेगरी मांग रहा है, तो फिर मैंने यहाँ पर कैटेगरी भी रख दिया है। उसके बाद बायो है, बायो में भी मैं वही प्राइमरी स्कूल यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। इसके बाद क्रिएट पेज कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने इस बार पेज को क्रिएट किया, यहाँ पर आ चुका है कि आपने जो पेज क्रिएट किया है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब की यहाँ इससे आगे का जो भी प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये पेज इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन है आप चाहे तो दे या बाद में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ढेर सारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांग रहा है, आप चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं या फिर आप बाद में भी इसको फिल कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर जो इसका कवर फोटो है और वो प्रोफाइल फोटो है वो यहाँ पर मैंने लगा दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसको मैंने सेट कर दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप चाहे तो फिलअप करें या फिर बाद में भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉल्व हो चुका होगा।